श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय राम। सज्जनों नमस्कार। भक्ति उदय चैनल में मैं शैलेंद्र तिवारी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कार्तिक मास स्नान की कथा में आज हम आप लोगों को 5वें अध्याय की कथा में कार्तिक स्नान की विधि और स्नान के कौन कौन से श्रेष्ठ तीर्थ हैं ये बताने जा रहे हैं। तो नैमिषारण्य में सूत जी शौनक आदि 88,000 ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। तो सज्जनों हम आज की कथा को आगे बढ़ाएं इसके पूर्व आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। सज्जनों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। आज की कथा आरंभ करें इसके पूर्व एक बार गणेश जी की वंदना कर लेते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गंगणपतये नमः। गुरुदेव की आराधना करें, एक बार उनकी वंदना कर लेते हैं। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कार्तिक का माह भगवान कृष्ण को अति प्रिय है और कार्तिक स्नान की कथा भगवान कृष्ण की वंदना से ही आरंभ होनी चाहिए। आइए तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की एक बार वंदना करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। सज्जनों सूत जी कहते हैं नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों से ये कथा नारद जी राजा पृथु को सुना रहे हैं, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी को सुना रहे हैं। तो सूत जी कह रहे हैं सभी ऋषियों से, हे ऋषियों, कार्तिक का व्रत आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं से आरंभ करके कार्तिक शुक्ल पक्ष की 10वीं को समाप्त करना चाहिए या आश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को इसे पूरा करना चाहिए। भक्त लोग आश्विन की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को नमस्कार करके उनसे कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करें कि हे प्रभु, हम कार्तिक व्रत करने जा रहे हैं और आप हमारे इस व्रत को निर्विघ्नतापूर्वक पूरा करवाएं। फिर विधान से जो विधि बताई जाए उसके अनुसार कार्तिक व्रत का पालन करना चाहिए। 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास जो है वो बड़ा ही पुण्यप्रद है। उससे भी अधिक पुण्य देने वाला नर्मदा के किनारे पर रहकर बैसाख मास बताया गया है और उससे लाख गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है प्रयाग में माघ मास का स्नान करने से। लेकिन सज्जनों उससे भी महान फल देने वाला ये कार्तिक का मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक समान है। कहीं भी स्नान करें, किसी भी जल में स्नान करें। एक ओर तो सारे दान, व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान तराजू पर रखकर जब ब्रह्मा जी ने तौला तो कार्तिक का पलड़ा भारी रहा था। इस मास में स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधे को लगाना और उसको सींचना, तुलसी की सेवा करना, विष्णु के नामों का संकीर्तन और पुराणों का श्रवण करना, इन सब नियमों का जो कार्तिक मास में
निष्काम भाव से पालन करते हैं वे जीवन मुक्त हैं। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बड़ा ही प्रिय है। सूर्य भक्त, गणेश भक्त, शक्ति के उपासक और शिव उपासक और वैष्णव सभी को सब पापों का निवारण करने के लिए कार्तिक स्नान करना ही चाहिए। सूर्य की प्रीति के लिए जब तक सूर्य नारायण तुला राशि पर स्थित हों तब तक व्रत करना चाहिए और आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए भी स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात माता के उपासक लोग आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि के आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करें। अब गणेश जी की प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए वो बताने जा रहे हैं। गजानन की प्रसन्नता के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर और कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करें। जो लोग आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक कार्तिक व्रत की समाप्ति करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं। जो दूसरों के संग के कारण चल तेरा साथ कर लेते हैं, इस वजह से या जबरदस्ती या जानकर या बिना जाने अनजाने में कार्तिक मास में प्रातः स्नान का नियम पूरा करता है, वह कभी यम यातना को नहीं देखता। सज्जनों, जो ब्राह्मण कार्तिक में प्रातः स्नान करते हैं उन लोगों को ओढ़ने के लिए कंबल या रजाई का दान देकर स्नान जनित पुण्य को प्राप्त किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जो ब्राह्मण कार्तिक स्नान कर रहे हों उन्हें कार्तिक स्नान न करने वाला भी अगर कंबल या रजाई देता है तो उसे स्नान का फल प्राप्त हो सकता है। कार्तिक मास में विशेष रूप से श्री राधा और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो कार्तिक में भक्त लोग जो कार्तिक में तुलसी के वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करते हैं उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। हजारों पापों से युक्त मनुष्य क्यों न हो, वह कार्तिक स्नान से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। तुलसी के अभाव में अगर तुलसी का वृक्ष ना मिले तो आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करनी चाहिए। मुख्य पूजा के लिए जो विधान है वो विधि है कि सूर्यमंडल में पूजा करनी चाहिए। कैसे? सूर्यमंडल की ओर देखकर सूर्य रूपी नारायण के लिए पूजनोपचार समर्पित करें। सभी देवता तो अप्रत्यक्ष हैं, कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन केवल भगवान सूर्य ही प्रत्यक्ष हैं। अन्य सभी देवता काल के अधीन हैं, लेकिन भगवान सूर्य कालों के भी काल हैं। जो दरिद्र हैं वे दान के पात्र हैं, लेकिन दरिद्रों की अपेक्षा विद्वान पुरुष जो है वो दान का विशेष पात्र है। भगवान विष्णु की चल मूर्ति से अचल मूर्ति श्रेष्ठ मानी गई है। मूर्ति के अभाव में भगवत बुद्धि से पीपल या वट की पूजा करनी चाहिए। पीपल भगवान विष्णु का और बड़ भगवान शंकर का स्वरूप है। सालग्राम शिला के चक्र में सदा भगवान विष्णु वास करते हैं, इसलिए प्रयत्न करके कार्तिक माह में तुलसी वृक्ष के नीचे शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। जो पलाश का वृक्ष है ये ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में पलाश के पत्तल में भोजन करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु हमारे यहाँ मौजूद हैं, इसलिए कार्तिक में यत्न करके पीपल का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास में
स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी की रक्षा करते हों, तुलसी वन की रक्षा करते हों, वे भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। जो भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू देकर स्वस्तिक आदि का चिन्ह बनाते हैं, ये सब मंगल चिन्ह हैं। स्वास्तिक जो है मंगल चिन्ह है। तो जो लोग स्वास्तिक का मंगल चिन्ह बनाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे जीवन मुक्त हैं। जब 2 घड़ी रात बाकी रहे, तब तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय के समीप जाना चाहिए। पैर धोकर गंगा आदि नदियों में तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करना चाहिए। फिर उसके बाद नाभि के बराबर जल में खड़े हो जाएं और एक मंत्र पढ़ें। कार्तिकेहं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दना प्रीत्यर्थम तव देवेश दामोदरम मया सह। हे जनार्दन, हे देवेश्वर, हे दामोदर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक महीने में प्रातः स्नान कर रहा हूँ। उसके बाद अर्घ देने के लिए एक मंत्र बोलें। गृहाणार्घ्यं मया दत्तम राधया सहितो हरे नमः कमल नाभाय नमस्ते जलसाइने नमस्तेस्तु ऋषिकेश गृहाणार्घ नमोस्तुते। हे भगवान, हे कृष्ण, आप श्री राधा के साथ मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। हे हरे, आप कमलनाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। हे ऋषिकेश, यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए, आपको बारंबार प्रणाम है। मनुष्य किसी भी तीर्थ में स्नान करने जाए, उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। स्नान करने के लिए देखिए क्या करना है। पहले मृतिका आदि से स्नान करके अपने ऊपर मिट्टी का लेपन करें, या नदी की जो रेत है मिट्टी, उसका लेपन करें। फिर ऋचाओं द्वारा, वेद की ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर उसका जल छिड़कें। फिर अघमर्शन और स्नानांग तर्पण करके पुरुष सूक्त से सिर पर जल छिड़कें। उसके बाद फिर स्नान करें और बाहर आकर दोबारा मस्तक पर तीर्थ का जल सींचें। फिर हाथ में तुलसी लेकर 3 बार आचमन करके पानी से बाहर अपनी धोती को निचोड़ें। उसी पानी में धोती नहीं निचोड़ें। गंगा आदि नदियों में गए हैं तो उस नदी में अपने वस्त्रों को न निचोड़ें। वस्त्र निचोड़ने के पश्चात आप भस्म या तिलक आदि धारण करें। इसके बाद आप पूजा पाठ के लिए मंदिरों में, शिवालय में जाएं। तो सज्जनों, ये कार्तिक व्रत में स्नान का विधान बताया गया। साथ ही बताया आपको कि कहाँ स्नान करने से कितना अधिक फल प्राप्त होता है। तो हम आपके सामने कल फिर 6ठे अध्याय की कथा लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण।